हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 28 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 28 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे और हर प्रश्न के नीचे 1 से 2 ही करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि आज कुमार गौरव सर ने ललन टॉप प्रश्न ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं, तो इस वजह से हर प्रश्न के नीचे 1-2 करंट अफेयर क्वेश्चन और देखेंगे। और इसके साथ साथ जो हम जीके जीएस क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। जैसे डेली देखते हैं जितने प्रश्न होते हैं, उसी तरह से आज भी जीके जीएस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इतनी क्लास को सॉल्व करने में आज हमें जो है 20 मिनट लग जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं, और कम समय में जो है हम कोशिश करते हैं कि आप सभी का पूरा टाइम बच जाए, जिसकी वजह से हम 20 मिनट में यह क्लास समाप्त कर देंगे। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर वीडियो में कोई दिक्कत दिखे तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 28 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? तो सुख से हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। और कहाँ के सीएम है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और किसके लिए? तो शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। और यहाँ के सीएम पूछे कौन है? तो यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यह योजना जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, यानी कि जिनके घर में विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चे की अगर शिक्षा में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके लिए शुरू किया गया है। और साथ साथ में जो भी दिव्यांग बालक हैं, उनके माता पिता को यह योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी कि जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं होंगी और जिन महिलाओं के बालक जो है दिव्यांग होंगे, उनको सरकार सुखविंदर सिंह जी के द्वारा 1000 रुपये जो है पर माह इसमें दिया जाएगा शिक्षा के लिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने शुरू किया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये कहाँ के सीएम है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो यह बना दिया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में बना दिया गया था। अगर पूछे कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के किस सूची में जोड़ा गया है, तो यह अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा जो है समवर्ती सूची, अगर पूछे शिक्षा किस सूची का विषय है, तो वर्तमान में यह समवर्ती सूची का विषय है। पहले जो है शिक्षा किस सूची का विषय था? तो यह राज्य सूची का विषय था। किसका था? तो पहले शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। RTE एक्ट अगर पूछे कब लागू किया गया था, तो RTE एक्ट आया था 2009 में, लेकिन लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का मैग्ना कार्टा अगर पूछे किसे कहते हैं, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं। और वुड डिस्पैच अगर पूछे किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। और कब आया था? तो 1854 में आया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोफ का संबंध किससे है? ऑपरेशन हीरोफ का संबंध है पाकिस्तान से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो ऑपरेशन हीरोफ अगर पूछे कहाँ चलाया गया है, तो यह चलाया गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का अगर थोड़ा सा मैप आप सभी देखना चाहेंगे, तो अफगानिस्तान का मैप कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है पाकिस्तान का मैच है। ठीक है, सॉरी, ये जो है पाकिस्तान का जो है यह मैप है, इस तरह से कुछ इसका मैप है। यहाँ पे एक प्रांत है, यहाँ इस एरिया में बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये वाला प्रांत कहाँ पे है? बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में कोई एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम है अकबर खां बुगैती। इनकी जो है अभी पुण्यतिथि हुई है। इसी याद में जो है, पुण्यतिथि की याद में पाकिस्तान में जो है क्या किया गया? बम धमाके किया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या किया गया? बम धमाके, मतलब बलूचिस्तानियों के द्वारा जो है पाकिस्तान अपना ही देश में बम धमाके फोड़ दिए गए हैं। और इसलिए जो है, जो यहाँ की पाकिस्तान आर्मी सेना थी, इन्होंने क्या चलाया है? ऑपरेशन हीरोफ चलाया है। ऑपरेशन हीरोफ किसके खिलाफ चला दिया है? तो जो यहाँ पे बलूचिस्तानी है, इन्हीं के खिलाफ चला दिया गया है। ठीक है, और जो बलूचिस्तानी थे, इन्होंने किसकी याद में चलाया है? तो अकबर खां बुगैती की याद में चलाया है, क्योंकि पाकिस्तान से जो है ये बलूचिस्तान जो है अलग होना चाहता है। इसलिए जो है इनकी याद में बम धमाके जो है पाकिस्तान में फोड़े गए। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन हीरोफ के खिलाफ
बलूचिस्तानियों के पास जो है मिसाइल और बम वगैरह दागना शुरू कर दिया, गोली मारना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो ये हमारा प्रश्न हो जाता है। अगर बात करें पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहते हैं। पोटवार का पठार अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो पोटवार का पठार स्थित है इस रीजन में। ठीक है, इस रीजन में जो है पोटवार का पठार स्थित है, ये आपको याद रखना है। और पूछे सुलेमान पर्वत अगर पूछे किस रीजन में स्थित है, तो इस क्षेत्र में जो है सुलेमान पर्वत स्थित है। तो ये इतना पॉइंट जो है पाकिस्तान से याद रखेंगे। राजधानी इस्लामाबाद, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, पोटवार पठार कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, और सुलेमान रेंज जो है कहाँ पे है, तो इस श्रेणी में है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ऑपरेशन हीरो कहाँ चलाया गया है, पाकिस्तान में चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऑपरेशन अगर पूछे कि करुणा कहाँ चलाया गया है, तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार में। ऑपरेशन अगर पूछे कावेरी कहाँ चलाया गया था, तो सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था, यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन अगर पूछे अजय कहाँ चलाया गया था, तो इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, और देवी शक्ति ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन दोस्ती, ये कहाँ चलाया गया था, तो तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो भारत सरकार ने चलाया था। कामधेनु ऑपरेशन कामधेनु कहाँ चलाया गया था, तो यह चलाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ओरंगुटान कूटनीति का संबंध किससे है। ओरंगुटान कूटनीति का संबंध पूछे किस देश से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ओरंगुटान कूटनीति यह किसने शुरू किया था, तो यह मलेशिया सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी मलेशिया से पाम ऑयल खरीदेगा उसको जो है गिफ्ट में उपहार में जो है क्या दिया जाएगा, ओरंगुटान, यहाँ एक गोरिल्ले की तरह जानवर होता है, उसको जो है दिया जाएगा। मान लीजिए अगर भारत जो है मलेशिया से जो है पाम ऑयल खरीदता है, तो मलेशिया जो है पाम ऑयल के साथ साथ इसको जो है भारत को क्या देगा, ओरंगुटान जो जानवर होता है यह देगा। यह बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला जानवर होता है, तो यह गिफ्ट देने वाला है। लेकिन अभी जो है हाल ही में मलेशिया ने ओरंगुटान कूटनीति शुरू कर दी है, और इसमें कहा है कि मलेशिया सरकार ने कि ओरंगुटान जो जानवर है इसकी जनसंख्या हमारे यहाँ पे बहुत कम हो गई है, तो अब हम अगर हमसे कोई पाम ऑयल खरीदेगा तो मैं इसको जो है ओरंगुटान गिफ्ट नहीं करूँगा, बल्कि जो पैसे मान लीजिए भारत जो है जो पैसे मलेशिया को देता है, यही पैसा जो है क्या करेगा, यही पैसा जो है ओरंगुटान के संरक्षण के लिए उपयोग करने वाला है। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको मिल गया होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ओरंगुटान कूटनीति किसके द्वारा शुरू किया गया है, मलेशिया के द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया था, तो पाम ऑयल के साथ साथ इसको गिफ्ट में दिया जाता था। लेकिन अब जो है जो भी धन मलेशिया को जो भी सरकार देगा पाम ऑयल के बदले, वो इससे जो है ओरंगुटान जानवर की सुरक्षा करने वाला है। ठीक है, अगर पूछे कि ओरंगुटान जो जानवर है यह किस द्वीप पर स्थित है, तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर अगर पूछे कितने देश स्थित हैं, तो 3 देश स्थित हैं। ये मान लीजिए बोर्नियो द्वीप है, तो इस पर 3 देश हैं। एक तो ब्रुनोई जो है एकदम ऊपर है, यहाँ पर ब्रुनोई है। फिर इसके बाद मलेशिया जो है यहाँ पर है मलेशिया, और इसके नीचे जो है यहाँ पे पूरा कौन है, इंडोनेशिया है। तो 3 देश हैं, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया, 3 देश हैं जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित हैं। अभी जो है भविष्य में बताया जा रहा है कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की अगर पूछे राजधानी कहाँ पर बनाई जाएगी, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है ब्रुनेई द्वीप पर बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मलेशिया की राजधानी क्या है, तो मलेशिया की राजधानी का नाम है कोलालमपुर। मलेशिया की मुद्रा क्या है, मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट। और मलेशिया और भारत सरकार के बीच में अगर पूछे कौन से अभ्यास होते हैं, तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, हरिमो शक्ति अभ्यास, तो ये तीनों अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होते हैं। मैंने बताया कि इंडोनेशिया की फ्यूचर में राजधानी कहाँ होने वाली है, यह होगी बोर्नियो द्वीप पर, और उसका नाम क्या है, नुसंतारा है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। भविष्य में क्या होगी, नुसंतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो की राजधानी का क्या नाम है, तो बंदर सेरी बागवान ब्रुनेई की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध किससे है, पावेल डुरोव का संबंध किससे है, तो ये टेलीग्राम के संस्थापक हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अभी जो है पावेल डुरोव जो है ये कौन है, टेलीग्राम के संस्थापक हैं। इन्होंने टेलीग्राम की स्थापना अगर पूछे कब करी थी, तो 2013 में इन्होंने
2013 में इन्होंने टेलीग्राम की स्थापना करी थी। अभी जो है इनको पेरिस सरकार के द्वारा, पावेल दुरोव जी को पेरिस सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या आरोप लगाया गया है इन पर कि इन्होंने जो टेलीग्राम ऐप मतलब बनाया है, इस पर जो है क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये जो है क्रिमिनल एक्टिविटी को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण जो है फ्रांस सरकार ने पावेल दुरोव को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत भी अब अपने यहाँ पे टेलीग्राम की समीक्षा करेगा। अगर इसमें कोई भी एक्टिविटी गड़बड़ पाई जाती है जो कि देश के खिलाफ अनिहित होगा, तो उसको जो है भारत भी अपने यहाँ पे जो है टेलीग्राम को बैन कर देगा। ठीक है, तो पेरिस में जो है यानी फ्रांस में जो है टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है और इनके जो संस्थापक हैं पावेल दुरोव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद भारत ने भी समीक्षा किया है, मतलब कहा है कि अगर टेलीग्राम, अगर इस पर जो है क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हमारे यहाँ पे होती है तो हम भी टेलीग्राम को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स, जिसे ट्विटर कहते हैं। इसका परिचालन अभी हाल ही में किस देश में बंद कर दिया गया है? तो यह बंद कर दिया गया है ब्राज़ील में। तो एक्स को जो है बंद कर दिया गया है ब्राज़ील में। एक्स के मालिक कौन है? तो एलन मस्क जो हैं एक्स के मालिक हैं। टिकटॉक को अभी फिर से कहाँ पर शुरू किया गया है? टिकटॉक को फिर से शुरू कर दिया गया है नेपाल में, यानी कि अब नेपाल में रील बनाया जाएगा मोए मोए वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, पैरालंपिक 2024 खेल कहाँ प्रारंभ होंगे? तो पैरालंपिक खेल 2024 कहाँ प्रारंभ होंगे? तो जहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 का खेल हुआ था वहीं पर जो है पैरालंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। पैरा ओलंपिक 2024 खेल अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। पैरालंपिक का मतलब होता है इसमें दिव्यांग खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेते हैं। अगर पूछे कि पैरालंपिक खेल के जनक कौन है? तो गुटमैन है पैरालंपिक खेल के जनक। इन्होंने जब पैरालंपिक खेलों का जो है विकास किया था तो उस टाइम पे जो है पैरालंपिक का नाम क्या रखा गया था? तो स्टोक मैडविल गेम्स इसका नाम रखा गया था। अब की बार जो है पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस क्रम का किया जा रहा है? तो पेरिस में किया जा रहा है 17वें क्रम का। और इसका शुभंकर पूछे क्या है? तो जो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था वही पैरालंपिक का भी शुभंकर है। शुभंकर क्या है? फ्रिज टोपी है। फ्रिज एक प्रकार का टोपी है, यह इसका शुभंकर है, यानी कि यह फ्रांस की क्रांति का प्रतीक चिन्ह माना जाता था। पहली बार अगर पूछे पेरिस में आयोजन हो रहा है, पेरिस में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। लेकिन अगर पूछे किस क्रम का हो रहा है? तो 17वें क्रम का हो रहा है। पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। कहाँ पर? रोम इटली में पहली बार पैरालंपिक खेल खेला गया था। अगर पूछे कि पैरालंपिक खेल जो 17वें क्रम का हो रहा है इसमें भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक बने हैं भारत की तरफ से सुमित अंतल। इनका खेल अगर पूछे कौन सा है तो इनका खेल है भाला फेंक और भाग्यश्री, और ये दोनों जो है भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक बनाए गए हैं। और यह खेल आज से शुरू हो जाएगा 28 अगस्त से। पैरालंपिक ओलंपिक 2024 अगर पूछे किस क्रम का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था 33वें क्रम का। इसमें भारत की रैंक पूछे कितनी है? तो भारत की रैंक है 71वीं, जिसमें भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे, जिनमें से एक सिल्वर मेडल जीता गया था और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। सिल्वर वाला किसने जीता था? तो यह जीता गया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, और बाकी के 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे, जिसके साथ भारत की रैंक है 71वीं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 24वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं, उसको देखने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी मदर टेरेसा जी के बारे में देख लेते हैं। मदर टेरेसा पुरस्कार 2024, इसका पूछे कि 24वें क्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह दुबई में किया जा रहा है। अगर पूछे कि शांति के लिए मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मिला था। और इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1977 में। कब हुआ था? तो 1977 में इनका निधन हुआ था। भारत का अगर पूछे सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान इन्हें कब मिला था? तो आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आप सभी के लिए है कि मदर टेरेसा जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब मिला था, किस सन में मिला था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है।
अब देख लेते हैं कि मदर टेरेसा पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को इसमें पुरस्कार किन किन श्रेणियों में दिया गया है। कला क्षेत्र का पुरस्कार किसे मिला है, तो इरका बेचेंको को मिला है। और शिक्षा के लिए पुरस्कार MP रोजारियो को मिला है। सामाजिक कार्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मुरली पंजाबी जी को। और इनके साथ साथ सुरेंद्र सिंह खंडारी को सामाजिक कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीतकार के रूप में अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया है, पुरस्कार किसे मिला है, तो अहमद अल हाशमी को मिला है संगीतकार के लिए पुरस्कार। UAE की अगर पूछे राजधानी का है, तो UAE की राजधानी का नाम है आबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है दिरहम। अभी जो है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है, तो यहाँ अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और इसके साथ साथ रणदीप हुड्डा जी को भी दिया गया है। भारत रत्न 2024 कितने लोगों को मिला है, तो 5 लोगों को दिया गया है। एक तो हैं बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह बन गया है महाराष्ट्र। UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र बन गया है। इसकी व्याख्या देखें तो UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत पेंशन योजना। केंद्र सरकार के द्वारा अगर पूछे UPS को कब लागू किया जाएगा, तो यह लागू हो जाएगा पूरे देश में 1 अप्रैल 2025 से यह पूरे देश में लागू हो जाएगा। अगर पूछे UPS को जो है किसकी कमेटी पर इसका गठन किया गया है, तो TB सोमनाथन कमेटी की सिफारिश पर UPS की स्थापना की गई थी, यानी UPS का गठन किया गया था। और UPS को अपनाने वाला अगर पूछे भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के अगर पूछे CM कौन है, तो महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे जी। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा UPS से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है सिंधुदुर्ग जिला। सिंधुदुर्ग जिला में एक किला है जिसका नाम है राजकोट किला। इसी राजकोट किला में जो है 4 दिसंबर 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई गई थी। और जिसका शुभारंभ जो है, इस मूर्ति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो PM मोदी जी के द्वारा इस मूर्ति का शुभारंभ किया गया था। जिसकी लागत कितनी आई थी, तो 3600 करोड़ रुपये इसकी लागत आई थी। लेकिन अभी जो है इसकी यह प्रतिमा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। पता नहीं किस धातु का, मिट्टी का बना दिए थे, क्या कारण है कि ये 8 ही महीने में जो है ये 3600 करोड़ रुपए की लागत से बनी छत्रपति शिवाजी की महाराज की जो मूर्ति थी, ये पूर्ण रूप से टूट चुकी है, गिर चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ये महत्वपूर्ण खबर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने करी है, यानी कि यह शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान में मान लीजिए यह राजस्थान का मैप है, तो श्री कृष्ण जी जहाँ जहाँ गए हैं राजस्थान में, वहाँ श्री कृष्ण गमन पथ योजना के तहत उनके सभी स्थलों को जो है विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो किस सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और यह राजस्थान में शुरू कर दिया गया है। और यह योजना जो है राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। ये संयुक्त परियोजना होगी। लेकिन अभी जो है श्री कृष्ण गमन पथ योजना अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया है, तो राजस्थान में अभी शुरू कर दिया गया है। कब शुरू किया गया है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसको शुरू किया गया है राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान संग्रहालय का भी शुभारंभ जो है कहाँ किया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है हरियाणा में। इसका शुभारंभ कब किया जाएगा, तो 26 नवंबर को इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है न्यायालय संग्रहालय की स्थापना अभी कहाँ की गई है, तो जोधपुर राजस्थान में की गई है। और न्यायालय संग्रहालय की स्थापना अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो PM मोदी जी के द्वारा किया गया था। गिग वर्कर्स बिल अगर पूछे किस सरकार के द्वारा लाया गया था, तो पहली बार जो है राजस्थान के द्वारा लाया गया था। और अभी हाल ही में किस सरकार ने लाया है, तो कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स बिल योजना लाई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाला सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं, तो माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में है, इसको फतह करने वाला सबसे कम उम्र का एशियाई बालक कौन बन गया है, तो ये बालक है, इनका नाम है तेजवीर सिंह। इसके बारे में अगर व्याख्या देखें तो तेजवीर सिंह इनकी महज जो है 5 वर्ष की उम्र है। और ये कहाँ के हैं, पंजाब के रोपड़ ज़िले के हैं।
ठीक है। तो तेजवीर सिंह 5 वर्ष के हैं, पंजाब के रोपड़ जिले के हैं। इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो आप सभी इनकी चित्र भी देख सकते हैं। तेजवीर सिंह की ये हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है, जो कि 5 साल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे कौन सी है, तो माउंट किलिमंजारो है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसको अभी किसने फतह किया है? तो तेजवीर सिंह ने किया है, जो कि पंजाब के रोपड़ जिले के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये माउंट किलिमंजारो है यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है केन्या और तंजानिया की सीमा पर। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के किस देश में स्थित है, तो यह तंजानिया में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर केन्या ना रहे तो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जितने भी देश हैं मतलब महाद्वीप हैं उनके सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं उसको देखते हैं। तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोबोकुल है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है या फिर इसे मैकिनले भी कहते हैं। और ये पूछे कि किस प्रांत में पड़ता है, तो जो अमेरिका का अलास्का वाला क्षेत्र है वहीं पर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पूछे कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियास्को। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और भारत की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन से, तो माउंट केटू है, जो कि अभी किसके अधिकार में है, तो यहाँ पीयूके के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है माउंट केटू। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिशप मैसिफ है। जबकि बात करते हैं कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट लोगोन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च TARAGER यानी तारागर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? तो अभी नासा के द्वारा तारागर फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। यह किसका अध्ययन करने वाला है? तो यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस तरह से हो रहा है इसका अध्ययन करने वाला है। इसकी व्याख्या देखी तो तारागर जो है फर्स्ट उपग्रह को अगर पूछे लॉन्च किसने किया है, तो यह नासा ने लॉन्च किया है। अगर पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। और यह रॉकेट जो है किस कंपनी का है, तो स्पेस एक्स कंपनी का है। और स्पेस एक्स कंपनी के अगर पूछे मालिक कौन है, तो एलन मस्क जो है इसके मालिक हैं। ठीक है, तो अभी जो है तारागर फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किसने किया है? मीथेन नासा ने लॉन्च किया है। और किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, तो मीथेन और कार्बन डाई उत्सर्जन के लिए अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अभी जो है कुछ दिनों पहले ब्लैक होल फाइंडर ऐप को किसने लॉन्च किया था? नीदरलैंड ने लॉन्च किया था, जिसे आप हॉलैंड भी कहते हैं। मीथेन का सूत्र अगर पूछे क्या है, तो CH4 है। यह कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो धान की खेत से या जो जानवर जुगाली करते हैं उनके मुख से, और जो दलदली भूमि होती हैं वहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। CNG का मुख्य अवयव पूछे कौन सा है, तो मीथेन गैस है। और LPG का मुख्य अवयव कौन है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो है LPG का मुख्य अवयव है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है व्याख्या के साथ। कुछ आज ललन टॉप प्रश्न में जैसे कुछ करंट अफेयर पुराने प्रश्न होते हैं उनको शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि कुमार गौरव सर ने नहीं पढ़ाया था। बाकी के जी के क्वेश्चन तो जो जितने शामिल किए थे मैंने भी शामिल कर लिया है। और आप सभी से मैंने प्रश्न पूछा था कि मदर टेरेसा जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, किस सन में दिया गया था। तो आप सभी के लिए ये प्रश्न था, इसका जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एक कमेंट जरूर करें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।